अभी लगाने के लिए सरिया आ रही, बिल लग रहे हैं, सीमेंट आ रहा है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर उसको हटाने के बिल लगाए जाएंगे। और दुख है ये दोनों बिल हमारे देश की जनता और खून पसीने की कमाई करने वाले लोगों से वसूला जाएगा। साहब पता ही नहीं चला भारत सरकार को कि वो देशद्रोही थे। वो 40 देशद्रोहियों के साथ विज्ञान भवन में इतनी बार वार्ता होती रही, इतनी बार चलता रहा, और वो सब देशद्रोही निकले। लेकिन निकले कब? जब 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। 69वां दिन है किसान आंदोलन का, और अब उसकी जो 6 फरवरी को देश भर में किसानों ने बंद का आह्वान किया है, भारत बंद का आह्वान किया, उसके पहले सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में अभूतपूर्व सुरक्षा की गई है। अभूतपूर्व सुरक्षा आपको इस तरह, अभी आप देखेंगे कि ये वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें आप देखेंगे पूरी जमीन को खोदा गया है और जेसीबी से खोदा गया है और बकायदा सीमेंट डाला गया, फिर उसमें लोहे की रॉडें डाली गई हैं, नुकीली रॉडें डाली गई हैं, जिससे अगर कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रैक्टर यहां से गुजरता है तो वो गुजर ही नहीं सकता, पहले तो आ ही नहीं सकता। अगर बाई दी वे प्रदर्शनकारी आगे आएंगे तो उनकी गाड़ियां डैमेज होंगी, उनके टायर डैमेज हो जाएंगे। और ये अभूतपूर्व सुरक्षा आप देख रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, टीवी चैनल में काम करते हैं, अभी उनका वॉक थ्रू हम देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि गाजीपुर अगर आप केवल विजिट कर लें तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी देखने को मिल सकती है कि वहां किस तरह सुरक्षा रहती है। तो फिलहाल हमारा मुद्दा आज का साफ तौर पर है कि क्या पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के तहत उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पूरा अधिकार है, राइट है, लेकिन क्या उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, और होती हैं तो वो क्या। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अनिल कनरवाल साहब जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, करीब 2 दशक का अनुभव है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर एपी सिंह साहब आप ही को ले लेता हूं। 26 जनवरी को इतना हंगामा आपके किसानों की तरफ से हो गया कि पुलिस को बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर बना देना पड़ा है सिंधु और टिकरी जैसी जगहों पे। क्या कारण है, क्यों इतना कितने पुलिस को आप लोगों ने भयभीत कर रखा है? देखिए, जो हंगामा की आपने बात की वो किसी भी हमारे किसान संगठन के द्वारा नहीं हुआ, मैं साफ कर दूं। जो आप हंगामे की शुरुआत झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, वो हमारा कोई किसान नहीं है। किसान ने तो सदैव लाल किला के आगे परेड में सलूट मारा है। वो वहां कहाँ चढ़ने की हिम्मत रखता है? वो तो खेत जोतता है, खेत में पानी देता है, ओला वर्षा सहता है। वो तो कोई ना कोई सत्तारूढ़ पार्टी के बिना नहीं हो सकता था। तो दीप संधू जी जो वहां झंडा फहराने की बात की गई, उन्होंने झंडा फहराया, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख व्यक्ति हैं। प्रमुख व्यक्ति का मतलब, क्या आपका किसी का फोटो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं है। माननीय मोदी जी के साथ कुछ गिने चुने लोगों के फोटो हो सकते हैं। तो सिंह साहब आप भी पॉपुलर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, आप भी पॉपुलर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कोई व्यक्ति आपके साथ फोटो खिंचा ले और इसके बाद वो बाद में फोटो चलने लगे तो क्या किया जाएगा उसका? देखिए, मैं गृह मंत्री मेरी तुलना आप कहाँ कर रहे हैं? मैं पॉपुलरिटी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं फोटो की पॉपुलरिटी की बात ठीक है, लेकिन वो बैठ के फोटो वैसा वाला नहीं है साहब जी, खड़े होके खिंचा लिया। उस फोटो की गंभीरता देखिए, सोफा सेट है साहब, बाकायदा आराम से बैठ के गुफ्तगू हो रही है, चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से अगर माननीय मोदी जी हमारे साथ ऐसी चर्चा कर लेंगे और माननीय अमित शाह जी चर्चा कर लेंगे तो आधी समस्याओं का समाधान तो हो ही जाएगा। लेकिन वहां समस्या ही बैठी थी, समाधान थोड़ी था। अगर दिल्ली पुलिस के मुताबिक देखें तो दीप संधू समस्या बन गए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और समस्या जब माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठी है तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में के प्रतिनिधि खड़े हैं, 2 प्रतिनिधि, हेमा मालिनी जी और सनी देओल जी, बड़े अच्छे फिल्मी सितारे भी हैं, आइकॉन भी हैं, दुनिया के प्रचार प्रसार में भी आते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। तो जो फोटो है तो वो है समस्या साहब, हमारे किसान कोई समस्या नहीं है।
सिंह साहब, सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने वो जो लोहे की रॉडें लगाई हैं, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर जैसा उन्होंने बना दिया है, मतलब मान रहे हैं कि इसके बिना किसान नहीं मानेंगे। नहीं, वो तो उन्होंने पता नहीं किसके लिए लगाई। अगर किसान, अवस्थी जी, जो किसान के लिए बॉर्डर किसान के लिए बनाया गया, सिंधु टिकरी बॉर्डर अगर पर उसने, किसान प्रदर्शन कर रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान प्रदर्शन कर रहा है, और किसके लिए लगाएंगे? और चाइना से अगर थोड़ी वहां से नहीं दूध आ रहा है। अगर वहां से दूध आना बंद हो गया, सब्जी आना बंद हो गई, और इधर टीकरी और सिंधु बॉर्डर से फल आने बंद हो गए, तो साहब संसद भवन की कैंटीन में सेब ताजे ताजे कहाँ से कटेंगे? डायबिटीज के मरीज जो सांसद हैं, उनको जामुन और अमरूद कहाँ से मिलेंगे ताजे ताजे? ये कांटे उनके लिए कांटे हो जाएंगे। जो तो को कांटा बबाई बाय बबाई तू बाला वाली बात हो रही, लेकिन हम तो किसान वो हैं जो तो को कांटा बबाई बाय बबाई तू फूल, उस सूल उसके लिए सूल है, और हमारे लिए तो त्रिशूल के काम करेंगे। वो कांटे उनके लिए करेंगे, हमारे लिए तो शंकर जी के त्रिशूल है। त्रिशूल दुश्मन जो भी होगा उस पर वार करेंगे। अनिल और जी, जो अनिल दिल्ली पुलिस सिंह साहब, जरा मैं अनिल जी को ले लेता हूं। अनिल जी, मुद्दा ये है, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है पुलिस के, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, ये पहुंचे भी कि आप रैली रोक दीजिए 26 तारीख की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब हम कुछ नहीं हस्तक्षेप करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आप देखिए। तब अब ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इतने बड़ी बड़ी लोहे की कीलें लगा दे रहे हैं, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं? सड़क खोदे दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट जो रामलीला मैदान वाले केस में जिन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था 2011 में, फिर 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पब्लिक प्रोटेस्ट जो है ये फंडामेंटल राइट है सिटीजन का। आप रामदेव जी के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रोटेस्ट जो है ये फंडामेंटल राइट है सिटीजन का, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई सरकार की कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके या कोई लेजिस्लेटिव एक्शन से उसके उस अधिकार को रोक नहीं सकती है। तो ये कौन से कानून को आप ये जो आपने जो बैरिकेडिंग की है बॉर्डर पे, ऐसे लगने लगा है कि जैसे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने ये आयरन की नेल्स लगा दी हैं, आपने पूरा हाईवे आपने तोड़ करके और उस पर ये बैरिकेडिंग कर दी है। किसके लिए आप कर रहे हैं? क्या आप ये कहते हैं कि जो 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 संविधान ने जो एक यहाँ के नागरिकों को अपना एक प्रदर्शन करने का हक दिया है, वो हक आप छीनना चाहते हैं? वो दिल्ली में नहीं आ सकते, अपनी राजधानी में नहीं आ सकते यहाँ के नागरिक? क्यों नहीं आ सकते? आप मुझे बताएं। अनिल साहब, मैं आपको बता दूं वो किसके लिए कर रहे हैं। जो सरकार के और दिल्ली पुलिस के दावे में उसके अकॉर्डिंगली वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने तलवार निकालकर एक एसएचओ पे मार दी। ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि लाल किला में कम से कम 50 पुलिस वालों को गड्ढे में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने 100 पुलिस कर्मियों को जख्मी कर दिया। उनका ये इसलिए वो दावा है कि उन्हें लोहे की सांग लगानी पड़ी है जिससे कि पब्लिक रुके, किसान रुके, खासकर किसान रुके। पब्लिक का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। और इवन यहां तक कि कर्नल साहब वहां के इलाके के लोकल लोग भी अब निकल रहे हैं। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि जब ये पब्लिक प्रोटेस्ट जब बढ़ता जा रहा है, उनको सरकार को डर ही हो रहा है कि इसमें जनमानस जुड़ता जा रहा है। ये समस्या सरकार के लिए ज्यादा जो चिंता का विषय सरकार को लग रहा है। इसमें कहीं जो आप देखिए, जो हमारा जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल 19(1) में बाकायदा आपको राइट अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट। कोई उस अधिकार को छीन नहीं सकता। साथ में आर्टिकल 19(2) में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के नाम पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन वो जो जब भी आपने कहा करीब 65 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं, वहां तक तो अभी तक कोई वायलेंस की खबरें नहीं आई थी, कोई भी नहीं आई थी। और जो आपने कही कि कुछ लोग ऐसे हो गए, तो बाकायदा खबरें तो ये भी आ रही है कि जो ये ट्रैक्टर रैली निकली थी, बाकायदा दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को भ्रमित करके उनका रूट चेंज कराया है। अब आप लाल किले की बातें आप करते हो, तो लाल किले में आप ये बताएं कि ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि लाल किले जो राष्ट्रीय एक तरीके से सम्मान का प्रतीक है, लाल किले, उसके ऊपर 500-700, अगर मैं ये भी मान लो चलो वो किसान भी थे, क्या 500-700 किसान आ गए? 3 स्तर की वहां पर सुरक्षा होती है, एक लोकल पुलिस, एक
पैरा मिलिट्री होती है वहां पर, और एक बाकायदा आर्मी की प्लाटून होती है वहां पर। उन तीनों को छोड़ करके कैसे वहां पर एक 500 लोग आकर आ गए। लेकिन अब आनंद साहब इससे तो बहुत आगे बढ़ गए। 44 FIR करी, 37 तो उनके बड़े नेताओं पर करी। सिंह साहब, मुद्दा यह है कि अनिल साहब जिस बात को कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस तो कह रही है आप तो काबू में है ही नहीं। आप निकले तो आपने SHO के तलवार मार दी, आप निकले तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल कर दिए, गड्ढों में पुलिस को डालने लगे। तो आप तो वैसे ही नहीं रुक रहे हैं, तो फिर लोहे की सांग ना लगाएं तो आपके लिए क्या करें हम? सिंह साहब, जब ये 2 महीने से ऊपर हो गया, जब ये 2 महीना नहीं हुआ था, 26 जनवरी से पहले तक 150 मौतें हो चुकी थी अवस्थी जी। जब 150 मौतों को इन्होंने नहीं कहीं कुछ उसका किया, विरोध नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, दिल्ली पुलिस के हिसाब से दुरुपयोग नहीं किया, तो ये वो लोग थे ही नहीं जिनकी बात ये कर रहे हैं। तलवार कोई किसान अपने जवान बेटे पर, जो कि SHO बन गया प्रमोशन होके, उस पर तलवार भांज सकता है, तलवार चला सकता है? ये सब असामाजिक तत्व जो भेजे गए। दीप सिद्धू को तो पहचान लिया गया साहब, वो तो फोटो में था, पॉपुलर था इसलिए खुल गया। ऐसे पता नहीं कितने दीप सिद्धू थे, एजेंट थे। नंद किशोर गुर्जर साहब को पहचान लिया गया, वो विधायक थे, उनको पहचान लिया गया। अब वो हथियारों के साथ पहुंच गए वहां, बंदूकें और रिवॉल्वर असला लेके पहुंच गए। तो वो कौन है, क्यों पहुंच गए थे, इनसे पूछो। तो नंद किशोर गुर्जर जी को लखनऊ विधानसभा के लिए बनाया गया कि आंदोलन को बर्बाद करने के, तोड़ने के लिए बनाया गया था? दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रतिनिधि थे, उनके लिए बनाए गए कि किसानों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए? वकील हैं, किसानों के नेता भी हैं, मतलब नेता तो मैं नहीं कहूंगा, वकील कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी आप वकालत करते हैं। ऐसा क्या रीजन आप देखते हैं कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है अभी तक? नहीं, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बात है साहब, कभी कुछ होता रहता है। बड़ों की बड़ी बात, कौन कहाँ किसके साथ बैठा रहे, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब गिरफ्तारी तो छोटे मोटे लोगों की होती है। 125 लोग गिरफ्तार हो गए ना, और 40 और नामजद है, उनमें से गिरफ्तारी नहीं होती है। और देशद्रोही कह दिए जाते हैं। देशद्रोही वो भी हैं जो 40 लोग वार्ता में जाते थे ना, जो 12 बार विज्ञान भवन में बैठे और सरकारी सब आमला इंतजाम और सब कुछ किया गया, ये पता ही नहीं चला भारत सरकार को कि वो देशद्रोही थे। वो 40 देशद्रोहियों के साथ विज्ञान भवन इतनी बार वार्ता होती रही, इतनी बार चलता रहा, और वो सब देशद्रोही निकले। लेकिन निकले कब? जब 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी थी। सिंह साहब ये बताइए, 6 फरवरी को किसान आंदोलन भारत बंद की आह्वान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से, आप अभी भी वकील हैं, मुझे ये बताइए, ईश्वर ना करे कोई घटना दुर्घटना होती है तो क्या भानु समर्थन दे रहा है इस 6 तारीख के फरवरी के देश के किसान आंदोलन का? और अगर घटना होती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, किसान कभी कोई घटना नहीं करेगा, यकीन मानिए। भारतीय किसान लोक शक्ति पूरी तरह से वहां गाजीपुर बॉर्डर पे है, वहां समर्थन दे रहे हैं, साथ में है, धरने पे बैठे हैं। भानु भी पूरी तरह से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, विरोध में हैं, और कानून हटाने के लिए, कानून खत्म करने के लिए उनकी मांग चल रही है, और पूरी इस बात को चला रहे हैं। घटना की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, राज्य सरकार कर रही है, अच्छी तरह कर रही है। उनके पास आईवी है, उनके पास इसलिए तो उन्होंने सरिया लगा दी। फिर ऑब्जेक्शन किस बात का है? सरिया से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? वो तो कुछ भी लगा सकते हैं। वो चले तो जमी चले, आसमां चले। वो चले तो जमी भी चलती है, आसमां भी चलता है। और जब किसान चले तो उनका साया भी उनका साथ ना दे, क्या करें? क्या करें? समस्या है ना। ठीक है अनिल साहब, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी सड़क पे निकले, 2 बोल्ट तोड़ दे तो उसके घर में रिकवरी नोटिस जाता है। यहाँ तो टिकरी सिंधु बॉर्डर पे पुलिस ने बकायदा सड़क ही खोद डाली पूरी। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की। अब सरकार की देखिए, ऐसा है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ये कहा है कि अगर किसी भी प्रदर्शन या आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है तो उसके पर्सनल एसेट से, और या उसको डैमेजेज, उसको जो आरोपी है उसको देना है। लेकिन यहाँ पर जब सरकार ही सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाए तो उसका मुआवजा कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा?
आप ये बताइए, जो सरकारी तंत्र है वो सार्वजनिक संपत्ति के सिर्फ ट्रस्टी हैं, वो उसके मालिक नहीं है। वो किस हक से, कानून के किस हक से आप मुझे बता दें कि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो सिर्फ सरकारी संपत्ति के ट्रस्टी हैं। वो आप जो आपने नेशनल हाईवे अपने आप उसको आपने खोद दिया है, वहां पर आपने बाकायदा पूरे आपने एक गड्ढे बना दिए हैं, जेसीबी से खुदाई की गई है, सीमेंट डाला गया है, सरिया लगाई गई है बाकायदा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से हटाने के भी पैसे लगेंगे। अभी लगाने के बिल लग रहे हैं, फिर इसको हटाने के बिल जमा होंगे। अभी हटाने के लिए, अभी लगाने के लिए सरिया आ रही, बिल लग रहे हैं, सीमेंट आ रहा है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर उसको हटाने के बिल लगाए जाएंगे। और दुख है, ये दोनों बिल हमारे देश की जनता और खून पसीने की कमाई करने वाले लोगों से वसूला जाएगा साहब। ये कोई नहीं देंगे। जो भी बैठे हुए संसद में प्रतिनिधि, ये कुछ भी अपने घर का नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लेके आते, कुछ भी समर्पण नहीं। ये तो उल्टी तनख्वाह, सुख, बंगला, गाड़ी और टीए डीए सब लेते हैं, लेकिन इस देश के लोगों को ही देना पड़ेगा, अभी लगवाने का भी फिर हटवाने का भी खर्चा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं इसके बिना, अनिल साहब और सिंह साहब बारी बारी से आप बता दीजिए, मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूं कि इसके बिना कोई और ऑप्शन है? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जो अभी आपने जो प्रश्न किया है कि ये किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है। एक सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हर नागरिक का अधिकार है। तो ये 26 तारीख को तो वो पीसफुल की डेफिनेशन से बहुत आगे बढ़ गया। नहीं, अब वो 26 तारीख, अभी आप देख चलिए, उसी पर 1 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं कि जो लाल किले तक जो पहुंचे हैं, जो जिन अधिकारियों ने जो असफल रहे उनको रोकने के लिए, क्या गवर्नमेंट ने अभी तक उनके खिलाफ उनको आइडेंटिफाई किया है कि जो वहां पर अधिकारी उन लोगों को रोकने के लिए असफल रहे हैं? करणवाल साहब, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस समय वो फोर्स घुस रही थी लाल किला पर, कौन उससे रोकता? और या तो लाठी चलती तो फिर ये होता कि किसान को साहब लाठी चलाई गई, गोली पुलिस चलाती तो ये होता कि साहब पुलिस ने गोली चला दी। तो ये संभव कैसे होता? ये कैसे संभव? देखो, नहीं, ये आपने जब वो जो रूट आपने दिया था, अभी तक तो ये आइडेंटिफाई नहीं है, वो किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये हमारे लोग थे। ये तो बाकायदा जैसे अभी जो लोकल्स आए हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, वो लोकल्स कौन है? ये पता चल रहा है कि वो लोकल्स भी बीजेपी के पर्संस हैं, बीजेपी के एक्टिविस्ट हैं। ये बताइए, 44 FIR हुई हैं, पुलिस जांच करेगी, आपको जांच पर तो कम से कम आपको यकीन है बतौर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट? हाँ, जांच बिल्कुल, हम जांच पे क्यों हमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है सिंह साहब, 44 FIR हैं, आपको लगता है कि बढ़िया जांच होगी और सच सामने आएगा? वैसे जो लाल किला की आप बात कर रहे हैं, लाल किला पहले हमारे मुगल सल्तनत की पहचान, ठीक है ना, मुगल सल्तनत की पहचान है। दूसरी बात क्या है, अब वो लीज पे है कि नहीं है। अब उसका मालिक, जब मालिक को कोई आपत्ति नहीं, मालिक की तरफ से FIR हुई, मालिक की तरफ से कोई बयान आया, आप अपने चैनल के माध्यम से मालिक का इंटरव्यू लो, वो तो खुश होगा, लाल किला का मेरा प्रचार हो गया दुनिया में लीज पे लेने के बाद। पहले तो सरकारी भवन के रूप में होता था कि वहां से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा तभी होता था, उसके बाद तो होता नहीं है। अब बिना प्रधानमंत्री जी के उसका प्रचार होगा इतनी बढ़िया पब्लिक के साथ। देखो, कंप्लेंट उनकी तरफ से आनी चाहिए, वो कोई कंप्लेंट कर नहीं रहा है। जो लीज का मतलब वो मालिक किस समय है कि वो उन्होंने बढ़ाया, उसका रेट पहले कितना था 20 रुपए, अब कितना हो गया, शायद 100 रुपए। तो ये बढ़ा, उनका प्रचार हुआ, लोगों में आकर्षण बढ़ा कि लाल किला है क्या चीज, जहाँ इतने लोग गए, हम भी जाएं, नई पीढ़ी जाए। अब नई पीढ़ी के इतिहास में आई बात आगे, पहले लाल किला छोटा इतिहास का विषय होता था, अब नई पीढ़ी के लिए किसान आंदोलन वाला लाल किला बन गया है, जो न्यूज चैनल ने सबने दिखाया। तो उनकी तो बढ़ने, देखने वाले दर्शकों की लाइन बढ़ गई, उनका तो बिजनेस बढ़ गया। उन्होंने तो बिजनेस के लिए लिया था, उन्होंने धंधे के लिए लिया था, उन्होंने कमाई के लिए लिया था, उनकी आस्था थोड़ी तो उनकी भारत सरकार से वो थोड़ी था प्यार में ले लिया के लीज पे। तो अब उनके वहां पे झंडा, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्या पता उनकी भी सहमत हो, यहाँ फहरा दो झंडा,
उनने कहा भाई भाजपा भाजपा वो तो सब एक है ना, सरकार की बात है, बड़े लोगों की बड़ी बात, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी परेशानी की बात नहीं। हो सकता वो FIR क्वैश हो जाए, हो सकता है अगली वार्ता तभी प्रारंभ हो जब ये सारे केस खत्म हो, और होना भी चाहिए। राजनीतिक केस हैं, जब बड़े बड़े नेताओं पे 50 केस मिनट भर में खत्म हो जाते हैं, माननीय गवर्नर साहब की संस्तुति से ऐसा हमारा विधान कहता है, CRPC कहती है, तो ये भी FIR खत्म हो जाएंगे एक साथ। मैं आप दोनों सोचूं कि आप दोनों मुजफ्फरनगर के दंगों के जी मुजफ्फरनगर के दंगों में कितनी FIR, वो पॉलिटिकल FIR हुई थी जब मुजफ्फरनगर के दंगों में, सब कैंसिल हो गई, सब पेश कर दी है योगी सरकार ने। ठीक है, आप दोनों मुझे अब अंतिम में, मैं बिल्कुल अंतिम एक क्वेश्चन आप दोनों से ले लेता हूं। आप दोनों सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर लगा है, PIL फाइल हुई थी विशाल तिवारी की तरफ से, जिसमें एक 3 सदस्यीय रिटायर्ड जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग है। आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कमेटी बनाएगा तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, या उसी तरह की तमाम कमेटियों जैसी रह जाएगी? अनिल जी, सबसे पहले आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स के लिए कमेटी बनाई, बस उस पे जो प्रश्न चिन्ह आ गया। अब आपने जो विश्वास, जो सरकारी संस्था, जो एक संवैधानिक संस्था, जो अपना जो एक गरिमा जो खोती जा रही है आपके, मैं उसको पढ़ रहा हूं कि जो उनका एफिडेविट था कुणाल कामरा का, जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है जी। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाएंगे, कमेटी अगर आप इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल होकर के कमेटी बनेगी, सब स्वागत करेंगे। अगर ऐसी ही कमेटी बनेगी जिसमें कि पहले से ही उनके विचार प्रेजुडिस सबके सामने हैं, तो फिर उस कमेटी का आउटकम क्या होगा वो सबको पता है पहले से। ठीक है, सिंह साहब। अवस्थी जी, इस दौरे तरक्की के, जो दौरे तरक्की चल रहा है ना पूरी दुनिया में, भारत में भी चला, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं और सड़कों पे उजाले हैं। आपको अपने जहनों में उजाला लाना पड़ेगा, तब सड़कों पे उजाला चलेगा। बाहर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन जब कमेटी का गठन हुआ और कमेटी के गठन के लोगों पे, जिस तरह कमेटी के लोगों पर सबूत के साथ सवाल उठे, और सबूत के साथ सवाल उठ के फिर हटाए नहीं गए, ऐसा लगता है जैसे यही 3 ही लोग थे इस देश में जो किसानों की समस्याओं को सुलझा सकते थे। तो ये बातें, किसी प्रदेश के कृषि मंत्री तक को नहीं शामिल किया गया, अपने रिटायर्ड जस्टिस तक को नहीं शामिल किया गया। हमारी मांग थी आपके सामने, आप तो थे उस दिन, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा रिटायर्ड जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट के बनाए, जो भरोसे के हों, जिन्हें देखा हो, जिन्होंने कई बार चीजें शक शुबा ऐसी हो जाती है कि वहां विश्वास टूटता है, और विश्वास टूटना नहीं चाहिए किसान का, और किसान का जब विश्वास टूट रहा है उसी का फल है, इसी के लिए भाले लगाने पड़ रहे हैं। अभी तो कीलें लग रही हैं, भाले भी लगते हैं तब भी क्या बात है, सीना वाले आगे ना करें। हम जो सिंह साहब अन्नदाता मानते हैं, और मानते हैं इस कृषि प्रधान देश को किसानों ने चलाया है। ये कोरोना काल में जब हमने देखा कि मानवीय जीवन भोजन पे डिपेंड हो गया, आपको उस समय ना AC चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए, ये आपके कुछ काम नहीं आ रही, केवल काम आ रही थी दवाई और खाना। तो ये खाना बनाने वाले वो किसान है, पैदा करने वाले वो किसान है। हालांकि जो 26 जनवरी को घटना भी हुई, निश्चित रूप से वो घटना ठीक नहीं थी, शायद वो रोका जा सकती थी। फिलहाल आप दोनों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।